पीटीआई में जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली की अपने ही वजीर आजम को धमकी। राजा रियाज ने कहा कि इमरान खान बात आगे ना बढ़ाएं, आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं, ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। जहांगीर तरीन की हिमायत में अपने साथ 40 अरकान असम्बली होने का दावा कर दिया। इसाक खाकवानी ने कहा कि आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी, वो कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, तमाम झूठे इल्जामात का जवाब देंगे, 5 से 6 रोज में सब कुछ सामने ले आएंगे। 30 से ज्यादा अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन के घर बैठक, असम्बली से मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। हुकूमत से नाराज अरकान असम्बली से भी राबतों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 21 अप्रैल को अपने हामी अरकान का एक और इजलास बुला लिया। आइंदा के लाएअमल और वजीर आजम को खत के बाद की सूरत हाल पर मशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा वजीर आजम हाउस में और वजीर आजम के दफ्तर में कौन उनकी कुर्सी कर रहा है इसका पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ तीनों मुकदमात में ना शुगर माफिया का जिक्र है, ना इल्जाम चीनी की कीमत बढ़ने का भी कोई जिक्र नहीं। फर्जी कहानी बनाई गई, उनका चीनी की कीमत बढ़ने से या चीनी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमात में कारोबार के 10 साल पुराने मामलात को उठाया गया। अगर इंसाफ होता तो उन पर FIR दर्ज ना होती। बैंकिंग अदालत में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तौसीह। जहांगीर तरीन की ज़ेरे सदारत इजलास में इस्तीफों के ऑप्शन पर वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन कानून और इंसाफ के बरक्स कोई समझौता कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली की हमदर्दियां जहांगीर तरीन के साथ होंगी, लेकिन इन अरकान की पहली हमदर्दी वजीर आजम इमरान खान और पार्टी के नजरिए से है। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का इल्जाम। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग के राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। कहा अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बोले जाती उम्रा में सरकारी अराजी इस्तेमाल करके महल बनाया गया। सरकारी जमीन गलत तरीके से पहले बूढ़ी औरत के नाम और फिर नवाज शरीफ की वालिदा के नाम मुंतकिल की गई। नून लीग अदालत जाए, मुकदमा लड़े। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज करवाएं और मुद्दाई खुद बने। कहा वो मुकदमे का दिफा करेंगे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। वफाकी वजीर उनके बयानात का कालादम तहरीक लब्बैक के सरबराह के बयान के साथ ही नहीं, वजीर आजम के बयान से भी मवाजना करें। वफाकी वजीर आजम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाएं। सड़कों को ब्लॉक करने का तरीका किसने शुरू किया था? किसने पूरा पाकिस्तान बंद करवाने की बातें की थी? बोले अफसरान को खबरदार करना दहशतगर्दी है या उन्हें अपने हाथों से फांसी लगाने का बयान देना दहशतगर्दी है? कालादम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का नाम मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल। जायदाद मुंजमद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। साद रिजवी ना कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक का नाम कालादम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिस तरह मगरब में हॉलोकॉस्ट यानी नाज़ियों के हाथों यहूदियों की नस्ल कुशी पर हर किस्म की मनफी गुफ्तगू को गैर कानूनी करार दिया गया, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सज़ा मुकर्रर की जाए। अहले मगरब आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुनाफरत फैला रहे हैं। बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ताना रवैये के हामिल इंतहा पसंद मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाते हैं। मगरब में रहने वाले इंतहा पसंद अपने इस रवैये पर 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफ़ी मांगे। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामोफोबिया के शिकार शिद्दत पसंद सियासतदान भी मुसलमानों से माफ़ी मांगे। पाकिस्तान में कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर वाज़े करना चाहते हैं कि रियासत की रेट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक अब ख़त्म हो गई। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। किसी बैनुल-अक़वामी ताकत या मुल्क ने हमसे इस एक्शन का मुतालबा नहीं किया। फैसला अंदरूनी है। इसके लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत मज़हबी उमूर और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर एक्शन लिया और यह कामयाब हुआ। हुकूमत रेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
NCOC का 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वैक्सीनेशन का आगाज़ 21 अप्रैल से किया जाएगा। लोग खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाएं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में अब तक 2,19,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस्लामाबाद में अब तक 79,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 34,775 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 112 जिंदगियां ले गया। मजीद 4,976 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 17%, पंजाब में 7% और इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। स्वाबी में ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर गए। गुजरावाला के 88%, मुल्तान और लाहौर के 81 और मर्दान में 55% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मर्दान और नौशहरा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 27% तक पहुँच गई। खैबर में 26, पेशावर में 25 और शांगला में 24% शरह सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करवाने का हुक्म दे दिया। ताहम इस पाबंदी का इतलाक मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, पेट्रोल पंप्स और होटल्स से खाना ले जाने पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन। सूबे के मुल्क का बॉर्डर मुकम्मल बंद रहेंगे। एक रोज़ के दौरान मजीद 30 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। NCOC के मुताबिक सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स सिंध में मुतासर हुए। तादाद 5,577 तक पहुँच गई। कोरोना में मुब्तला पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबिक मरकज़ी सदर डॉक्टर अहमद सईद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अब तक 15,551 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए, जिनमें 150 हेल्थ केयर वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। कराची के ताजिरों का हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद करने से इनकार। मार्केट्स खुली रहीं। ताजिर तंजीमों का कहना है कि जुमे को कारोबार बंद रखने के बाद हफ्ते को किसी हाल में कारोबार बंद नहीं कर सकते। बार बार छुट्टियों के दिन तब्दील करने से अभाम पैदा हो रहा है। हैदराबाद में अहम कारोबारी मराकज़ बंद। सक्खर शहर में बेशतर मार्केट्स खुली रहीं। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन न हो सकी। तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि शहबाज शरीफ जमानत केस का फैसला जजेस के दस्तखत के बाद मीडिया को जारी किया जाएगा। मीडिया हर किस्म की क़यास आराइयों से परहेज़ करे। फैसला जारी होने से पहले क़यास आराई करने में एहतियात लाजिम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने कराची आएंगी। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में मरियम नवाज रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद सिंध में मरियम नवाज का पहला पावर शो होगा। शौकत तरीन और सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वज़रा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। शौकत तरीन वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात और सेनेटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बन गए। अहम तरीन वज़ारत ख़जाना का कलंदान शौकत तरीन के सुपुर्द असद उमर, हफीज़ शेख और अहमद अजहर के बाद मुल्की मईशत की गाड़ी का स्टीयरिंग अब सीनियर बैंकर ने संभाल लिया। मुल्की तरक्की के पहिए की रफ्तार में इजाफे का मिशन, सबकी नज़र अब शौकत तरीन पर। शौकत तरीन ने वज़ारत ख़जाना का मनसब संभालने से पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में हुकूमत की 2.5 साला माशी कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने कहा था, कुछ नहीं पता मईशत किस सिमत में जा रही है, हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। जहाज़ के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से लोग लाने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली करना होगी। हुकूमत ने आते ही 13.25% शरह सूद और 165 रुपये का डॉलर करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मईशत बैठ गई और बेरोजगारी बढ़ गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी ओहदे से मुस्ताफ़ी। मुशीर बराए साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मावन खुसूसी गज़न जमाल ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला को भेज दिए। वज़ीर आला महमूद खान गज़न जमाल और हिमायतुल्लाह खान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मावन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने कहा है कि ज़ियाउल्लाह बंगश का इस्तीफ़ा वज़ीर आला महमूद खान को मौसूल हो गया है। इस पर वज़ीर आला फैसला करेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की सज़ा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को अपीलों पर समाअत करेगा। मुलजिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और सैयद मोहसिन अली ने सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। 18 जून 2020 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को उम्र कैद और 10-10 लाख जुर्माना आयद किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अबू धाबी एयरपोर्ट पर अमाराती वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम और UAE में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा UAE के वज़ीर ख़ारजा समेत आला अमाराती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ईरान और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। महंगाई अहम मामला है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। रमज़ान बाज़ारों और आम मार्केट्स में तमाम अशिया की फरहमी यकीनी बनाई जाए। उस्मान बुज़दार ने तौंसा में स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट्स में घपले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद साहब राना सनाल से पहले इमरान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत छोड़ें। इमरान साहब 2014 से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर हैं। पर्चा मौजूद लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। इमरान साहब की OAIG इनको फेंटा लगाएं कि आवाज़ें डी चौक पर अब भी गूंज रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि सबसे बड़े मनशियात फरोश ने सरकारी अफसरान को धमकियां दी हैं। रायविंड के महल में जलजला आया हुआ है। कनीज़ और गुलाम बयानबाजी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस क्लेम को जोड़कर ये जाती उमरा को जायज़ करार देना चाहते हैं वो जाली है। इनकी मलकियत का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। रिकॉर्ड है तो सामने लाएं। गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का DHQ रावलपिंडी का दौरा। एहतजाजी मुजाहिरीन के तशद्दुद से ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। ज़ख्मियों को इलाज की तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने लाहौर के जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PDM में तय हुआ था कि हुकूमत को आइनी तरीके से घर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो एतमाद का वोट लिया इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं थी। हम ऐवान में नई अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते थे, लेकिन तहरीक लाने से पहले जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ पर कब्जा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। NICVD इतना अच्छा है तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ नैब की कार्रवाई क्यों हो रही है? KMC के सारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। सिंध के देही अक्सरियत के करप्ट हुक्मरान अपनी कारकर्दगी बताएं। कहा, कराची सिंध है तो सिंध को भी कराची होना होगा। मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की विंडसर कासल में आखिरी रसूमात। आगाज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आखिरी रसूमात में प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और मलिका बरतानिया भी शरीक। प्रिंस फिलिप की मैयत को उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी अपनी डिज़ाइन करदा गाड़ी में विंडसर कासल लाया गया। प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में 9 अप्रैल को इंतकाल कर गए थे। मिशन जनूबी अफ्रीका मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से दौरा जिम्बाब्वे के लिए हरारे रवाना। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दोनों सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बॉलर्स को मौका दिया जा सकता है। हतमी फैसला हेड कोच मिसबाह उल हक करेंगे। बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फ़खर जमान और बाबर आजम तवक्कुआत के मुताबिक हैरान कुन अंदाज में खेले। टीम को अभी बहुत कुछ सीखना है, कई चीज़ों पर काम करना है।
भारतीय हुकूमत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीज़ा देने की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी वीज़ा जारी किए जाएंगे। शायकीन को वीज़ा देने का फैसला बाद में होगा। पाकिस्तानी को पहमा सरबाज खान और जोशी दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी सर कर ली। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये एक ज़बरदस्त कामयाबी है। तमाम को पहमाओं पर फ़ख्र है। मुहिम का मकसद मरहूम अली सतपारा को खिराज अक़ीदत पेश करना था।